जी महाराज अनुपम शिला पर ऐसी तपस्या करते हैं महाराज, सारे पृथ्वी को परशुराम जी ने छत्रहीन कर दिए महाराज। उनको पाप हत्या लग गई महाराज। किसी गौ ब्राह्मण या किसी के मृत्यु नहीं करना चाहिए। महाराज परशुराम जी को ब्रह्म हत्या लग गई। उन्होंने बहुत तीर्थ धाम में गए महाराज और मन में विचार करने लगे कि पाप से मुक्त कैसा होगा मैं। उन्होंने जाकर ब्रह्मा के पास गए और विष्णु के पास गए, भोले बाबा के पास गए, मगर कोई उपाय नहीं था महाराज। जब उन्होंने भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा ने उनको आदेश दिए कि महाराज त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में अनुपम शिला है, वहां पर गोरखनाथ जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए और वहां पर आपको मुक्ति मिलेगी। इस तरह से महाराज परशुराम जी ने त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र अनुपम शिला पर गए। जैसे अनुपम शिला पर गए, वहां पर गोरखनाथ जी महाराज तपस्या में लीन थे। महाराज परशुराम जी ने 21 दिन वहां पर इंतजार किए। जब 21 दिन के बाद उनके नेत्र खुले, कहने लगे हे भगवान आप यहाँ पर कब पधारे हो। परशुराम जी कहने लगे महाराज मुझे तो आए यहाँ पर 21 दिन हो गया, आप तपस्या में लीन थे, मैं आपका तपस्या भंग करना नहीं चाहा। महाराज कहते हैं जब संत संत का मिलाप होता है ना, धरती भी कांप उठती है। इस तरह से महाराज उन्होंने गोरखनाथ जी के पास अपने मुक्ति के बारे में व्यतीत किए और कहने लगे महाराज मुझे कोई मुक्ति का उपाय बताइए, मुझे ब्रह्म हत्या लग गई है, मैं सारे क्षत्रियों का वध कर दिया हूं, मेरी मुक्ति कैसी होगी। गोरखनाथ जी कहते हैं महाराज अपने दोनों हाथों को आगे करिए। जैसे उन्होंने अपने हाथों को आगे किया महाराज उनमें स्वयं गोरखनाथ जी विराजमान हो गए और कहने लगे उनसे महाराज यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चले जाओ और जहां पर विराजमान हो जाओगे वहीं पर आपकी मुक्ति मिलेगी। महाराज वो परंपरा आज भी हमारे संप्रदाय में चल रही है महाराज। वहां पर हमारे संप्रदाय में राजा होता है और राजा को त्र्यंबकेश्वर से कदली मठ पैदल ही 6 महीना 19 दिन पैदल चल के लेके जाना पड़ता है। साथ में हजारों साधु होते हैं महाराज। आज भी वो परंपरा वहां पर चल रही है महाराज। इस समय वहां पर राजा योगी निर्मल नाथ जी है महाराज। जैसा उनका नाम है वैसा राजा है। उन्होंने 12 साल के लिए वहां पर राजा बनाया जाता है महाराज और 12 साल के बाद उनको समुद्र में लीन होना पड़ता है। ऐसी भगवान गोरखनाथ जी की अनुपम कृपा है महाराज। इस तरह से परशुराम जी को गोरखनाथ जी ने कहले कि तुम यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ो। जैसे वहां पर गए दक्षिण की तरफ उन्होंने मैंगलोर पहुंच गए। जहां मैंगलोर सिटी है वो पहले समुद्र था। वहां जब परशुराम जी वहां पर गए समुद्र वहां पर जैसे उन्होंने खड़ा हो गए महाराज, समुद्र वहां से 12 कोस पीछे हट गया। यानी एक कोस में 3 किलोमीटर होता है तो 12 कोस समुद्र पीछे हट गया। जब समुद्र पीछे हट गया महाराज तो धुंध ऐसा छा गया और परशुराम जी के मुख से निकला हे मंजूनाथ। जो धुंध को वहां पर कर्नाटक की भाषा में मंजू कहते हैं धुंध को, तो उनके मुख से निकला हे मंजूनाथ। परशुराम जी ने वहीं पर भगवान को विराजमान कर दिया गोरखनाथ जी को और वहीं पर तपस्या करके और भगवान के धाम गए। उनकी तपस्या के पूर्ण हो गई महाराज। उनका जो ब्रह्म हत्या था वो दूर हो गई। तो आज भी वो परंपरा निभाई जाती है महाराज। अब 2027 और 28 में आएगी। बोले शंकर भगवान की। जो इधर की माता बहन है ना पीछे बढ़ जा। बहुत अच्छा। सभी लोग
आज व्यास पीठ के परिक्रमा किए कि नहीं? कोई नहीं किया होगा, किए हो? देखिए बारिश को मत देखो, परिक्रमा करना है। आपने कलश उठाया है ना, तो जिसको कलश उठाया है उसको कथा में आना अनिवार्य है कि घर में मोबाइल में बिजी रहते होंगे। तो परिक्रमा कम से कम 11 परिक्रमा होना चाहिए। और परिक्रमा खाली नहीं होती है, कुछ घर से उसमें प्रसाद लाना पड़ता है। खाली हाथ में घर से आना नहीं, कोई भी प्रसाद लेकर आए, चाहे कुछ नहीं घर में तो कम से कम गुड़ तो होगा, गुड़ लेकर आइए। और कल हमारे भोले बाबा की बारात है, शिव पार्वती विवाह महोत्सव है कल सभी लोग पीला वस्त्र पहनकर आएंगे और थोड़ा जल्दी आएंगे तभी अच्छा रहेगा। 2 बजे तक आ जाइए आप लोग, क्योंकि भोले बाबा की बारात हमारे बारात में जाना है कि नहीं जाना है। अब देखना है कि कौन लड़की की तरफ है या कौन भोले बाबा की तरफ है, आप लोग का निर्णय लेना है, हमें नहीं। इस तरह से महाराज परशुराम जी के ब्रह्म हत्या दूर हो गई। और व्यास जी कहते हैं, हे शिव जी महाराज, इस तरह से उन्होंने पाप मुक्ति का भाव देखा और कर्म को देखा। महाभारत लड़ाई लगने वाली थी और सारे पांडव मध्य विचार कर रहे थे। सारे पांडव कहले कि महाराज हमने युद्ध नहीं करना चाहते, युद्ध करने से क्या मिलेगा? अगर घर में झगड़ा करेंगे कुछ मिलने वाला है? घर में झगड़ा कौन कौन करता है? सास लोग झगड़ा करते हो कि नहीं? देखो घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी। सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी। तो देखिए पत्नी अपने घर से रिश्ता तोड़कर और कई रिश्ते आकर जोड़ती है हमारे घर में। पत्नी के ऊपर 2 रिश्ते होते हैं, एक मायके का रिश्ता, एक ससुराल का। उसके सर पे 2 इज्जत होती है, 2 पगड़ी। वो दोनों पगड़ी बचाना उसके कर्म है, उसका कर्तव्य है। ऐसा करना चाहिए कि नहीं हमारे मायके वाले निराश हो, नहीं ससुराल वाले। औरत के ऊपर ऐसा होता है, पुरुष के ऊपर नहीं होता। उसको तो सिर्फ अपने घर के रहता है कि हमारे घर का अच्छा हो जाए, मगर औरत अपने मायके के बारे में सोचती है और अपने घर के भी बारे में सोचती है। जैसे हमारे परीक्षित जी महाराज देखो हंस रहे हैं, बोलिए शंकर भगवान की। तो देखिए भाव को रखिए। उसी तरह से महाभारत युद्ध होने वाला था और भगवान कृष्ण कहले कि हम शांति दूत बनकर कौरव के पास जाता हूं, युद्ध की संधि करता हूं, क्योंकि युद्ध ना हो तो अच्छा ही होगा। इस तरह से महाराज कृष्ण भगवान पांडवों से आज्ञा लेकर और कौरव के पास गए। जैसे ही कौरव के पास गए महाराज, दरबार लगा हुआ था, भगवान कृष्ण के सभी स्वागत में लगे हुए थे। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और जैसे ही कौरव के महल के पास गए, महाराज गंधारी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए थे। दुर्योधन बहुत चतुर था, कहने लगा कि कृष्ण चाटने खाने वाला है, अगर इसको खाने पीने को अच्छा मिलेगा तो ये तो हमारी तरफ से कर लेगा महाराज। इस तरह से भगवान को 56 प्रकार के उसने भोजन बनाया। जैसे उसके महल में गए, राज दरबार लगा हुआ था और जाकर शांति का प्रस्ताव भगवान ने रख दिए। कहने लगे पांडव भी तुम्हारा भाई है और कौरव भी तुम्हारा, एक दूसरे के भाई हो, आपस से भाई भाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस तरह से महाराज कृष्ण भगवान ने अपने प्रस्ताव को रखे और भाव प्रकट किए। महाराज
ऐसे भाव देखकर दुर्योधन कहने लगे कि महाराज हमने अपना एक हिस्सा नहीं देंगे। भगवान कृष्ण कहने कि अरे दुर्योधन कम से कम पांडवों के 5 गांव तो दे दे, अगर 5 गांव में हम मांग खा लेंगे। दुर्योधन कहने कि महाराज हमें 5 गांव की बात करते हो, हम एक सुई के नोक भी नहीं देंगे। युद्ध करना है तो हमें युद्ध करके ले, हमने पांडु कुछ नहीं दूंगा महाराज। भगवान थोड़े निराश हो गए। भगवान वहां से जाने लगे महाराज, और दुर्योधन कहने कि महाराज हमारे घर में मेरी माता ने 56 प्रकार के भोजन बनाई हुई है, आप भोजन करके जाइए। महाराज कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरा तो निमंत्रण मेरे काका विदुर के घर में है, मैं वही भोजन प्रसाद करूंगा, आपके यहाँ नहीं महाराज। जब विदुर जी ने महाराज इस बात को सुने, सबसे पीछे खड़े थे, उन्होंने मन में विचार करने के महाराज हम तो कृष्ण को निमंत्रण नहीं दिया, मगर मेरे पास निमंत्रण कहां से आ गया। इस तरह से महाराज मन में विचार करके अब विदुर जी ने बहुत खुश हो गए कि आज हमारे घर भगवान आ रहे हैं। विदुर जी ने महाराज वहां से दौड़ते हुए अपने घर आ गए और कहने लगे अरे देवी जी सुन रही हो, हमारे घर कन्हैया आ रहा है, कुछ खाने पीने का इंतजार कर लो, क्योंकि हमारे कृष्ण भूखा प्यासा होगा। विदुर जी महाराज वहां से कहने लगे हे देवी मैं जाता हूँ बाजार और माखन मिश्री लेकर आता हूँ, मिठाई लेकर आता हूँ अपने कन्हैया के लिए। जब तक तुम घर में अपना सफाई कर लो महाराज। विदुरानी बहुत खुश हो गई महाराज। विदुर जी वहां से बाजार चले गए और विदुरानी ने अपने घर में स्नान करने लग गई। भगवान कृष्ण वहां पर आ गए और दरवाजा खटखटाए, कहने लगे अरे काकी दरवाजा खोलो। भगवान की आवाज सुनकर विदुरानी जी ने उसी समय स्नान कर रही थी, जाकर दरवाजा उन्होंने खोले। भगवान कहने लगे अरे काकी पहले वस्त्र तो पहन लो। विदुरानी जी महाराज अपने सारी शुद्ध बुद्ध को त्याग दिए, अंदर गई, कपड़े पहन कर आई, भगवान को बैठाने लगे महाराज। लकड़ी के जो पटरी होती है उसी पर भगवान को पीढ़ा जिसको बोलते हैं, भगवान को अपने घर में बैठाने लगे। कहने लगी आप यहाँ बैठ जाओ। ऐसा करते करते सारे घर में महाराज भगवान को चरण पखार दिए और भगवान वहां पर जैसे बैठाए उसी तरह से कहने लगे काकी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। भगवान कहाँ भूखे होते, भाव के भूखे नहीं होते, प्रेम के भूखे होते हैं महाराज। 56 प्रकार के भोजन छोड़कर और भगवान विदुर के घर आए हैं। और जब जैसे विदुर के घर आए महाराज, विदुरानी जी ने गई और अपने कदली वन से केले लेके आई महाराज और भगवान खिलाने लग गई महाराज। विदुरानी जी ने ऐसे शुद्ध बुद्ध को त्याग दिए कि महाराज केले छिलने लगे और जो केले का अग्रभाग था उसको बाहर निकलते गए महाराज और छिलके भगवान को खिलाने लग गए। सबसे ऊंची जय हो, प्रेम सदा। सभी लोग हाथ ताली बजाएंगे। भगवान कहते हैं कि भावना में भावना हो वो भावना बेकार है, और भाव से इनको भजे तो भव से बेड़ा पार है। आज बड़े भाव से विदुरानी भगवान को भोजन कराती हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे राजसिया के युधिष्ठिर की नाम, 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 ताने झूठ उठाई हो, ताने झूठ उठाई हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस पारथ रथ हाथो, प्रेम के बस पारथ रथ हाथो, प्रेम के बस पारथ रथ हाथो, ठुकराई हो, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस सेवा कीनी,
प्रेम सगाई बदलो प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई। बोलिए शंकर भगवान की, सतगुरुदेव की। कहते हैं भगवान भाव के भूखे हैं। अगर भोले बाबा की अपनी तपस्या कैसे भी करोगे प्रसन्न हो जाओगे, और कृष्ण की सेवा करोगे तो पुआ पकवान बनाना पड़ेगा, बहुत से सारे काम करने पड़ेंगे महाराज। तो समझो कि भोले बाबा की तपस्या पहले पूर्ण करो। जय श्री कृष्ण। भैया आप लोग ना विचार कम करो बाद में। बोले शंकर भगवान। भैया आप अपने जो घर की बात है घर ही छोड़ दो, और यहाँ हमारे भोले बाबा इस धीरनाथ नगरी में आप याद करो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। कृष्ण भगवान को विदुरानी जी ने कैसे महाराज केले के छिलके खिलाने लग गई, और भगवान प्रेम बस खा रहे महाराज। ऐसे प्रेम मगन होकर भगवान उस केले को छिलके को पा रहे हैं। इस तरह से जब विदुर जी ने बाजार से लौटकर आए, माखन और मिश्री लेकर, मिठाई लेकर, कहने लगे अरे देवी तुम ये क्या कर रही हो, भगवान को केले को छिलके खिला रही हो। अरे बहुत दिन के बाद तो हमारे घर पधारे हैं, भगवान की कृपा से हमारे घर पधारे आज, और केले के छिलके खिला रही हो। विदुर जी ने भगवान के हाथ से केले के छिलके को महाराज हटाए और कहने लगे अरे विदुरानी तुम्हारा हाथ क्यों नहीं टूट गया, इस भगवान को तुम केले के छिलके खिला रही हो। विदुर जी मन में गलानी करने लगे महाराज, और भगवान कहने लगे कि काका जी इस फल में इतना मीठा है, केले के छिलके में इतने स्वाद है कि जितना इस मिठाई में नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि भगवान को हमेशा भाव से अर्पण करना चाहिए। घर में भोजन बनाओ मगर भगवान के भोग लगाकर पाओ, देखना उसमें स्वाद बदल जाता है। अगर भोजन बनाओगे, अगर किसी को अशब्द कहोगे, कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे बोलोगे पानी। तो भोजन कभी भी स्वच्छ मन से बनाना चाहिए और प्रेम से बनाना चाहिए कि हमारे पति और हमारे बहू और बेटे आराम से भोजन पाएंगे तो उनकी बुद्धि अच्छी होगी। कभी भी बनाइए भोजन प्रेम से बनाइए। इस तरह से विदुर जी ने भगवान को माखन मिश्री खिलाने लग गए। भगवान ने वहां पर माखन मिश्री खाए और वहां से माखन मिश्री खाकर भगवान पांडु के पास लौट आए। महाराज कहते हैं कि जिसके ऊपर गुरुदेव जी कृपा होती है, अगस्त मुनि के शिष्य हैं सुदीक्षित जी, अपने गुरु जी से ज्ञान बहुत लिए। कहने लगे महाराज हे गुरुदेव आपने बहुत मुझे ज्ञान दिया, मुझे गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं? अगस्त मुनि कहने लगे कि हे सुदीक्षित जी मुझे गुरु दक्षिणा में जब तुम्हारे पास भगवान राम आएंगे तो मेरा दर्शन करा देना, भगवान के मैं दर्शन करूंगा। तो ऐसा शिष्य होना चाहिए और ऐसा गुरु भी होना चाहिए। महाराज सुदीक्षित जी के आश्रम में जब राम जी का वनवास हुआ तो पहले सुदीक्षित जी के आश्रम में आए। सुदीक्षित जी ने भगवान का दर्शन करके कहने लगे महाराज पहले हमारे गुरुदेव जी के पास चलिए, मैं गुरुदेव जी से वचन ले रखा हूँ आपका दर्शन कराने के लिए।
जैसे ही राम जी को लेकर युधिष्ठिर जी ने अगस्त मुनि के पास गए, कहने लगे महाराज तुम्हारा दक्षिणा आज पूर्ण हो गई, आज गुरु की कृपा से। कहते महाराज भगवान की कृपा से गुरु कृपा बहुत ऊंची है महाराज। इस तरह से महाराज व्यास जी ने सनकादिक ऋषि को उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं महाराज कौरव पांडवों में जब युद्ध हुआ, युद्ध पूर्ण हो गया महाराज, अकेला बस दुर्योधन बचा। जाके दुर्योधन ने नदी में छुप गया महाराज, और जैसे सरोवर से बाहर निकला भीमसेन से द्वंद्व युद्ध करने के लिए बोला। भगवान कृष्ण की अनुमति से दोनों ने युद्ध करने लगे महाराज। भीष्म ने अपने गदा के प्रहार से दुर्योधन का जंग को महाराज तोड़ दिए। दुर्योधन महाराज धरती पर पड़ा हुआ है और विलाप कर रहा है महाराज कि मेरी कब मृत्यु हो जाए। अपने मृत्यु की मांग रहा महाराज, भीख मांग रहा है, मगर जब तक भगवान की अनुमति ना हो, भोले बाबा की अनुमति ना हो, तुम्हारे मृत्यु कैसा हरण होगा। महाराज सारे पांडव वहां से चले गए और इधर अश्वत्थामा आया दुर्योधन के पास, कहने लगा मित्र अगर मुझे आप सेनापति बनाते तो मैं कम से कम एक पांडव का वध तो कर ही देता। उसी समय दुर्योधन कहने लगे महाराज मैं तुम्हारा तिलक अभी करता हूँ और जाकर पांडवों का वध कर दो, मैं तुम्हारे सेनापति घोषित कर दिया महाराज। उसी समय अश्वत्थामा ने एक उल्लू के भांति जाकर और जहां पर द्रौपदी के पांचों पुत्र सोए हुए थे महाराज, और भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों को लेकर कहीं अन्य जगह पर चले गए थे। इस तरह से जो द्रौपदी के पांचों पुत्र थे वो पांचों ही पांडवों की तरह थे महाराज। कहते हैं जाके रखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे जग बैरी हो। महाराज जिसके रखवाला स्वयं भोलेनाथ है, स्वयं विष्णु महेश है, वो इंसान क्या कर सकता है। महाराज भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों को लेकर अन्य जगह चले गए और द्रौपदी के पांचों पुत्र सोए हुए थे महाराज। जिस तरह से रात में उल्लू ने जाकर, उल्लू को रात में अच्छा दिखता है और दिन में उसको कम दिखता है महाराज, को दिखता ही नहीं। जब उल्लू रात में उड़ता है जाकर दूसरे पक्षी का जो अंडा दिए रहते महाराज उसको खा जाता है, उल्लू रात को प्रहार करता है। उसी तरह से दुर्योधन को कहने पर अश्वत्थामा ने जाकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों का वध कर दिया और सारे को सर काटकर महाराज ले जाकर दुर्योधन के पास रख दिया। कहने लगे महाराज देखो तुम तो एक पांडव को बोलो, हमने 5-5 का वध कर दिया, थोड़ा को कम कर दो, मैंने 5-5 का वध कर दिया महाराज। दुर्योधन देखकर बहुत खुश हो गया, कहने लगे देखो इतना युद्ध हो गया, पांचों पांडवों का वध नहीं हुआ, मगर अश्वत्थामा ने आज पांचों पांडवों का वध कर दिया। और दुर्योधन कहने लगे महाराज मुझे भीमसेन का सर दो। जैसे ही भीमसेन का सर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दिया, हाथ में लेकर और उसको दबाया महाराज, कचूमर सा निकल गया। कहने लगा अरे अश्वत्थामा तूने क्या कर दिया, हमारे कुल का दीपक बुझा दिया महाराज, हमारे कुल में दीपक का भी नहीं छोड़ा। अश्वत्थामा ने मन में विचार करने लगा महाराज की मैंने पांचों पांडवों का पुत्र का वध तो कर दिया, पांचों पांडव हमें मार डालेंगे महाराज, हमें नहीं छोड़ेंगे। उसी समय महाराज दुर्योधन ने अपना प्राण को त्याग दिया। अश्वत्थामा ने वहां से भागने लगा महाराज। इधर द्रौपदी ने अपने पांचों पांडवों पुत्रों को देखकर और मन में विचार करने लगी, रोने लगी महाराज।
माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निस्मय घोरम परितप्यमाना। महाराज द्रौपदी ने विचार करने लग गई और रोने लग गई। अर्जुन आया, कहने लगे, रे द्रौपदी तू रो मत, थोड़ा इको और कम करो। महाराज उसी तरह से अर्जुन ने आकर और द्रौपदी को कहने लगा, जिसने तेरा पुत्रों का वध किया है मैं उनका वध तेरे सामने कर दूंगा लाकर। उस तरह से महाराज भगवान कृष्ण को आदेश दिया और वहां से चल पड़े। अश्वत्थामा भाग रहा था, जाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिए महाराज। जैसे रुद्र के भाई से सूर्य भागता है उसी तरह से अश्वत्थामा भागने लगा महाराज। और जाकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिए और रस्सी में बांधकर रथ में बांध लिए महाराज। महाराज को समय लाकर और द्रौपदी के पास अश्वत्थामा को रख दिया, कहने लगे, देख यही तुम्हारा पुत्रों का वध किया है। महाराज जब द्रौपदी ने देखी कि मेरे 5 पुत्रों का वध तो हो गया, ये गुरु पुत्र है, इसको छोड़ दो। द्रौपदी कहने लगी, उच्चताम उच्चताम ब्राह्मणों नितराम गुरु। महाराज इसको छोड़ दो, ये गुरु पुत्र है। इस तरह से महाराज अर्जुन ने कहने लगा, अरे देवी तुम क्या कह रही हो, ये तुम्हारा 5 पुत्रों का हत्यारा है और इसे तुम कहती हो छोड़ दो। भगवान कृष्ण एक जगह जाकर खड़े हो गए महाराज। सभी कहने लगे कि गुरु पुत्र है छोड़ दो, मगर भीमसेन कहने लगे, महाराज सभी लोग इसको छोड़ दोगे मगर हमारे गदा से अश्वत्थामा बच नहीं पाएगा, मैं इसका वध कर डालूंगा। जब महाराज कोई ने निष्कर्ष निकला, अर्जुन ने जाकर कृष्ण भगवान के पास चले गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म बंधुर हनंतव्य आतता ही बधार हड़हर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि चाहे कैसा भी हत्यारा हो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, उसका वध करना चाहिए। चाहे ब्राह्मण हो उसका वध भी नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहने लगे, महाराज कि जैसे टेढ़ी टांग है उसी तरह से बात करते हैं, उस तरह से महाराज अश्वत्थामा के आधा सर के बाल और उसकी मूंछ को काट दिए महाराज, और धक्के मारकर वहां से घर से निकाल दिए, क्योंकि ब्राह्मण का यही अपमान है। संत और ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। इस तरह से महाराज अश्वत्थामा को धक्के मारकर वहां से घर से निकाल दिए। अश्वत्थामा ने मन में दुखी करने लगा कि मैं आज पांडवों का वंश का नाश कर दूंगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया महाराज, और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित पल रहे थे। भगवान ने अंगूठे के समान होकर और राजा परीक्षित के उन्होंने रक्षा किए। द्रौपदी ने मन में विलाप करना, सब भाव को त्याग दिया, और कुंती बुआ ने मन में विचार करने लगी, महाराज की देखिए भगवान कृष्ण आज हमारी कितना समय साथ दिया है, अभी अभी हमारे उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। उसी समय
कुंती बुआ ने भगवान की आराधना किया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की आराधना की कि हे भगवान, आप हमारी रक्षा किए हैं, मगर आज हमारे पास सुख है तो आप हमारे को छोड़कर जा रहे हो। हमारे को दुख दो कि हमेशा मैं आपको याद करती रहूं। कुंती बुआ ने भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रहे थे और भगवान कहने लगे, अरे बुआ, मैं तुम्हारा कृष्ण हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं महाराज। इस तरह से और आज कुंती बुआ कहने लगी, हे नंदलाल, हे गोपाल, अगर तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया में। और आइए दोनों हाथों में, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया में, नंदलाल समरिया में, ओ नंदलाल समरिया में, ओ बिन तेरे, नंदलाल समरिया में। बिन तेरे, नंदलाल समरिया में। मेरी बाड़ी है भंवर में नैया, मेरी पड़ी है भंवर में नैया, ओ मेरी बाड़ी है भंवर में नैया, प्रभु बन जाओ आप भैया, ओ प्रभु बन जाओ आप पे भैया, करो दिल के दूर अंधेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बन जाम समरिया। तेरे नंदलाल समरिया। तुम भगतन के हितकारी, तुम्हें भगतन के हितकारी, तुम भारी, मैं आयो शरण तुम्हारी, मैं आयो शरण तुम्हारी, मैं आयो तेरे नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया में। ओरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल समरिया मेरे। मेरा कोई ना जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल फल नाम जपाए। कुंती ने कहने लगी, महाराज मुझे हमेशा दुख दीजिए कि हमेशा मैं आपकी आराधना करती रहूं, आप हमेशा याद आते रहें, मुझे सुख नहीं चाहिए। मगर आज के लोग तो कहते हैं मुझे हमेशा ही सुख चाहिए। चाहिए कि नहीं सुख चाहिए? और सुख के साथ में धन भी चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा।
मगर कुछ हमारी फल में द्वेष हो जाता है महाराज। लोग कहते हैं कि मुझे दुख मिलता है, हम अच्छा कर्म करते हैं, मगर उसी अच्छा कर्म में हमें कुछ गलतियां भी हो जाती है। तो उस गलती को हमें सुधारना है, उस गलती को हमें सुधारना है महाराज। और हमें देखना है कैसा। तो उस फल की चिंता मत करो, भगवान की आराधना की चिंता करो। मंदिर में जाओ तो ऐसा नहीं कि हमें बदले में भगवान हमें धन दौलत मिले, ऐसा कुछ नहीं मांगना। मंदिर में जाओ ना, हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है। मंदिर में जाओ, कहो कि महाराज हमारे घर में सबकी बुद्धि एक हो जाए। अगर सबकी बुद्धि एक हो जाएगी तो सारा दुख भाग जाएगा। नहीं तो घर में सबका बुद्धि अलग है, पत्नी का बुद्धि अलग है, बेटा की बुद्धि अलग है, उनके पति देव की बुद्धि अलग है, और बेटी की भी बुद्धि अलग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के पास जाओ तो यही मांगो कि हे भगवान हमारे घर में सद्बुद्धि दो, सबकी बुद्धि एक होना चाहिए। कुंती कहने लगी महाराज आप हमें छोड़कर जा रहे हो, मगर हमें दुख देकर जाओ। आज हमारे पास सुख है तो हमें छोड़कर यहाँ से जा रहे हो। इस तरह से कृष्ण ने सभी को लेकर भोले बाबा की कृपा से सभी को कुरुक्षेत्र चले गए महाराज। भीष्म पितामह के पास, भीष्म पितामह ने बाण की सरल सैया पर सोए हुए थे, और वहां पर महाराज पितामह कहने लगे युधिष्ठिर कि हे महाराज आप प्रजा के पालन करना, आप राजा हो यहाँ के। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विनाघसः स्त्री धर्मान भागवत धर्मान समासभ्य सयोगः। पितामह कहने लगे महाराज आप धर्म की रक्षा करना, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत तिभीद कल्याण। पितामह कहने लगे महाराज आप धर्म की पालन करना, अगर आपके पास कोई शत्रु भी आ जाए तो उसको भी क्षमा कर देना। पितामह ने जब कहने लगे स्त्री धर्मान, जब स्त्री की बात आई महाराज द्रौपदी ने हंस पड़ी, कहने लगे महाराज आज तो बड़े ही भीष्म पितामह ने स्त्री धर्मान की बात कर रहे हैं, और जिस समय हमारा चिरहरण हुआ उससे भीष्म पितामह ने वहीं पर बैठे हुए हमारे को देख रहे थे महाराज। उस समय कहा गया इनका राज धर्मान और स्त्री धर्मान। इस तरह से महाराज कहते हुए पितामह ने कहने लगे राज व स्त्री को इस तरह से हंसना नहीं चाहिए। पितामह कहने लगे हे बेटी में उस समय दुर्योधन का अन्न खाया था, मेरे आज बाणों से सारे रक्त बह गए और सारे रक्त बह गया, मेरा मन आज शुद्ध हो गया है। तुम्हें जो कुछ मांगना है मुझे मांग सकती हो पुत्री। भीष्म पितामह ने कहने लगे कि कृष्ण ने महाभारत में शस्त्र न उठाने का प्रतिज्ञा की थी, और मैं भी भगवान का भक्त हूँ, गंगा पुत्र हूँ, मैं भी प्रतिज्ञा किया कि महाराज जब तक कृष्ण के हाथ में शस्त्र न उठा दूं गंगा पुत्र न कहलाऊं।
भीष्म पितामह कहने लगे कि मैं भी प्रतिज्ञा करके और पितामह के भगवान कृष्ण के हाथ में शस्त्र धारण करवा दिया महाराज। इस तरह से वहां पर भगवान ने पितामह को आशीर्वाद दिए और पितामह कहने लगे महाराज आज मुझे पांचों पांडवों को देखकर मेरे मन में शांति होती है। पितामह कहने लगे कि हे भगवान जब तक मेरा प्राण ना छूट जाए आप मेरे सामने खड़े रहना। देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते। इस तरह से महाराज भीष्म पितामह ने भगवान को छवि को निरेख रहे महाराज। और उसी समय भीष्म पितामह ने क्या कर रहे हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी घट हो। श्री गंगा जी का तट हो श्री गंगा जी का तट हो। श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी घट हो। मेरा सामरा निकट हो मेरा सामरा निकट हो जब प्राण निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। मुख पर कुछ हंसी हो पीतांबरी कसी हो मुख पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए जब रोग को सताए। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। यम तरस ना दिखाए यम तरस ना दिखाए जब प्राण